नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आपने पर्याप्त बीमा ले रखा है। नहीं, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं ले रखा है। तो जानते हैं हमें कितना बीमा लेना चाहिए। मैं एक बात शुरू करता हूँ एकाउंट वैली केयर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। जब उन लोगों ने भारत में लगभग 2008 में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, तब उन्होंने अपना जो मेन कैंपेन था वो इस बात पर फोकस किया कि हर एक आदमी जो है अंडर इंश्योरेंस है। मतलब कि जितना बीमा आपके पास होना चाहिए उतना है ही नहीं आपके पास में। अगर एवरेज देखें, जो वर्ल्ड वाइज एवरेज है पूरे विश्व के अनुसार, तो लगभग एक हर एक नागरिक का या हाउस होल्ड का जो कमाता है, तो उसका एवरेज होता है लगभग साल भर में उसको 6,500 रुपया महीना की किस्त देनी चाहिए इंश्योरेंस की। लेकिन हमारे यहाँ पता है आपको कितना होता है? 507 रुपया एवरेज है। और ये एक बड़ा गैप क्यों है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमें इंश्योरेंस लेना है लेकिन उसमें से रिटर्न भी चाहिए कि उसमें कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, वो रिटर्न के लिए थोड़े बहुत रिटर्न के लिए 4% 5%, आप कोई सी भी देख लें स्कीम, यूलिप देख लें या फिर कोई भी एंडोर्समेंट स्कीम देख लें, ट्रेडिशनल जितने प्लान है एलआईसी के किसी भी प्लान को आप देख लें, तो अगर आप कैलकुलेशन करके पाएंगे ना तो 4% या 5% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। और क्या होता है, आप प्रीमियम बहुत ज्यादा पे करते रहते हैं जो बीमा की, ठीक है ना। लेकिन आपका निवेश कितना होता है, आपका बीमे का कवर कितना होता है, वो बहुत छोटा सा होता है। अगर मान लीजिए कि पहले मैं बात करूंगा, अभी एक रिसेंट सर्वे हुआ था, तो उसमें, हाँ सॉरी, तो उसमें पता चला कि लगभग पिछले साल खरीदने वाले इंश्योरेंस में लगभग 14% लोगों ने ही टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, जो कि एक्चुअली प्योर इंश्योरेंस कहलाता है। टर्म इंश्योरेंस बीमा जिसमें कोई रिटर्न नहीं होता, जिसमें कोई पैसा नहीं मिलता, उसमें केवल आपका जोखिम कवर होता है, जीवन का जोखिम कवर होता है, जो आपके परिवार को सुरक्षा देता है, जिसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। और बाकी का मतलब 14% को अगर 100% में से घटा देंगे तो लगभग आप 86% मान लीजिए, तो 86% में से लगभग 20% लोगों ने यूलिप खरीदे। और बाकी के 64% लोगों ने क्या खरीदे? ट्रेडिशनल प्लान खरीदे। क्योंकि पहली चीज, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि बीमा क्या होता है। वो बीमा कैसे खरीदते हैं? अपने दोस्तों के कहने पे, या फिर कोई एजेंट उनको बेच जाता है। तो वो सब ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, आपको पहले समझना है आपको कितने बीमा की जरूरत है। तो अगर मान लीजिए कि किसी की भी इंश्योर जिसने बीमा ले रखा है उसकी मौत हो जाती है, तो कितना पैसा मिलने का, अगर आप खुद अपने अपने जो बीमा ले रखे हैं उसके ऊपर आप गणित करिए, कैलकुलेशन करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक्चुअली में अपने परिवार को कितना सुरक्षित कर रखा है। अब मान लीजिए कि मैं बात करूंगा कि 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति है जिसकी सालाना आय 5 लाख रुपए है। अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसका परिवार कैसे चलेगा? अगर हम देखेंगे तो अगर 1 लाख रुपए का उसने एलआईसी का कोई ट्रेडिशनल प्लान ले रखा है या यूलिप ले रखा है, तो उसकी लगभग 20,000 रुपए साल की किस्त जारी होगी। लेकिन 20,000 रुपए साल की किस्त जारी होगी, लेकिन उसका आपको पता है उसका इंश्योरेंस कितना है? केवल 1 लाख रुपया। तो कहाँ 1 लाख रुपया और कहाँ 20,000 रुपया आप निवेश दे रहे हैं? अगर 5 लाख का भी होगा तो भी 20,000 रुपया बहुत बड़ी बात है। केवल अंतर यह है कि आपको यहाँ पर कुछ रिटर्न मिलने वाला है, जिसके आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जब इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? हमें अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। अगर हम ये सोचकर इंश्योरेंस लेंगे कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, तो इंश्योरेंस एक्चुअली में लेने की जरूरत ही नहीं है। उससे अच्छा है कि आप अपने पैसे को कहीं और निवेश कर दें। तो इंश्योरेंस और निवेश को अलग अलग रखें। बीमा और निवेश, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स,
इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस आर डिफरेंट थिंग। तो बेहतर है कि अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए की आय है तो आपका बीमा कम से कम 15 गुना का होना चाहिए। अब 15 गुना मतलब कितना हो गया? 10 गुना हो गया 50 लाख रुपया, और 5 गुना हो गया 25 लाख रुपया। मतलब कम से कम 75 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। अब अगर 75 लाख रुपए का बीमा आप एंडोर्समेंट प्लान में ले लेंगे या यूलिप में ले लेंगे तो आप उसकी किस्तें नहीं भर पाएंगे। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका ये है कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। तो टर्म इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे कि उसकी प्रीमियम जो है लगभग मान लीजिए कि मैं 1 करोड़ रुपए के कवर की बात करता हूँ, 75 लाख रुपए की बात नहीं करता हूँ। अगर एक 25 साल का बंदा है और वो 35 साल का इंश्योरेंस लेता है तो उसकी एनुअल प्रीमियम केवल 8,683 रुपए पड़ेगी। और अगर 30 साल का है, अगले 30 साल के लिए लेता है तो लगभग 10,200 के आसपास कुछ पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आप प्रीमियम कम दे रहे हैं लेकिन आपने अपने परिवार को एक बड़े अमाउंट से सुरक्षित कर दिया है, बड़े निवेश से सुरक्षित, बड़े बीमा से सुरक्षित कर दिया है कि अगर कुछ भी गलत होता है तो आप तो नहीं रहेंगे आपके परिवार के पास में, लेकिन आपके परिवार के पास में फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा। तो आपको कौन सा बीमा लेना चाहिए? आजकल बहुत सारे वेब एग्रीगेटर्स मौजूद हैं। आप वहां पर जाइए, अपने लिए बीमा देखिए कि कौन कौन से बीमा आपने ले रखे हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आप अपना होम लोन भी उसके अंदर ऐड करिए। मान लीजिए कि आपकी जैसे हम बात कर रहे थे 5 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम 20 टाइम्स मतलब 20 गुना तक ले सकते हैं, मतलब कि 1 करोड़ तक का ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास में 50 लाख का लोन भी ले रखा है आपने, हाउसिंग लोन ले रखा है, तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए का बीमा लेना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आपका हाउसिंग लोन भी सुरक्षित हो गया और आपने अपने परिवार को भी सुरक्षित कर दिया। 50-50 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक और चीज देखेंगे कि हम अपनी वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है ना? तो आप ये मान लीजिए कि आप जितना टैक्स पे कर रहे हैं, मान लीजिए 5 लाख में से आपने 1.25 लाख रुपया टैक्स पे कर दिया, ठीक है, तो और इंश्योरेंस कंपनी की लगभग 20,000 रुपए की प्रीमियम भी दे दी। तो अब फैमिली के पास में कितना पैसा बचेगा? केवल 3.5 लाख रुपए लगभग, ठीक है ना? तो वो कम से कम आप अभी की जो लाइफ स्टाइल है उससे तो रह सकते हैं। तो अगर 50 लाख रुपया है तो 50 लाख रुपए का आप अगर रिटर्न निकालेंगे, वो बैंक में भी रख देते हैं, तो लगभग लगभग रिटर्न होता है 8 पंजे 40, मतलब 4 लाख रुपया, ठीक है। तो 4 लाख रुपया सालाना एक परिवार के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर देगा, तो जिससे वो अपना आराम से रह पाएंगे। आप ये मत सोचिए मैं मरने की बात कर रहा हूँ। हमेशा हमें हमारे जोखिम की बात ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं, एजेंट से महंगा पड़ रहा है, एजेंट नहीं समझा पा रहा है, एजेंट तो क्या है अपना कमीशन बनाने के लिए वो कुछ भी करेगा, तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होगा कि आपको पॉलिसी 20 से 30% सस्ती मिल जाएगी। एजेंट आपको बोलेगा वहाँ सस्ती तो मिल रही है लेकिन सर्विसेज नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी अच्छी सर्विसेज आपको एजेंट देता है उतनी ही अच्छी सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिलती है। तो आप फोन लगाएंगे, क्लेम क्लेम जब क्लेम होता है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, मतलब जो एजेंट के साथ में एजेंट से लेते हैं या ऑनलाइन लेते हैं, उनका एक ही तरीका है, एक ही प्रोसेस है, उसका कोई अलग अलग तरीका नहीं है। कंपनी वाले खुद आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो जब भी आप स्टार्ट करें तो कम से कम आप एक टर्म प्लान जरूर लें जो एक बड़ा हो और आपके परिवार को सुरक्षित करे।
तो अगर इस बारे में आपको और कोई टिप्पणी हो, कोई सवाल हो तो आप टिप्पणी में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।